एमिली साहब उर्फ श्रेया के बाप ने ऐसा भयंकर थप्पड़ मारा कि श्रेया का सर घूम गया। मैं और अथर थोड़े डिस्टेंस पे खड़े होकर पूरा सीन देख रहे थे। श्रेया ने अपना एक हाथ गाल पर रखा और अपने बाप को ऐसे देखने लगी जैसे पहचान ना पा रही हो। अबे यार, इतने बड़े लोग भी अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं। बड़े छोटे क्या, बच्चों को पैदा ही इसलिए किया जाता है कि एक दिन मौका मिले और बाप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले। श्रेया अभी भी सांस रोके एमिली साहब को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। पिंकी भी शॉक थी। उसने भी शायद एमिली साहब को एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर में इमेजिन नहीं किया था। चलो कर तुरंत। How dare you touch me? Go away! एमिली साहब ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। बेटा, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। ये सिखाया हमने तुम्हें। विस्की पी के लड़खड़ाते हुए बाहर से निकल रही हो। श्रेया की आंखों का दम टूट गया। वो भर भरा के रो दी। हटो आप। हमने सिखाया क्या है? कितना टाइम दिया है आपने मुझे और मम्मा को? You're always in a hurry. Always. Of course, ये गलती हुई है मुझसे, पर क्यों हुई है वजह किसी को नहीं पता है? वे घर की परेशानियों से ज्यादा मैंने पब्लिक की सेवा में समय दिया है, तो ये मेरी गलती है। मेरी हंसी निकल गई। सब मुझे घूरने लगे। मैं डर गया। अतर भी साला ऐसे घूर रहा था जैसे उसके ससुर की चट्टी फाड़ दी हो। मुझे लगा अंकल 4 गाली मेरे लिए भी लौटाएंगे, लेकिन श्रेया ने मुझे बचा लिया। What public service, Dad? हाँ? आप जिस पार्टी में एमएलए हो, उस पार्टी को ही अभी 10 साल पूरे नहीं हुए। So please, ये पब्लिक सर्विस वाला बहाना मुझे मत सुनाओ। I'm not buying. अतर मेरे कान में फुसफुसाया। आखिर बेचना क्या चाह रहा है इसका बाप, जो श्रेया खरीदना ही नहीं चाहती? उनका वही थका हुआ भाषण। ये सारी बातें आरोप प्रत्यारोप ये सब घर चल के होंगी। चलो अभी यहाँ से, कम ऑन। उन्होंने फिर श्रेया का हाथ पकड़ा। श्रेया ने फिर झटके से छुड़ा लिया। I said, don't force me. और आपको यहाँ बुलाया किसने? हाँ, पिंकी तूने? You bitch. पिंकी पहली नाम में गर्दन हिलाने लगी। इतने में मेरे होनहार दोस्त ने उड़ता तीर देखा और अपना पिछवाड़ा आगे कर दिया। वो श्रेया के पास पहुंचा और धीरे से बोला, श्रेयू बाबू, प्लीज मेरी बात सुनो ना। तुम पहले घर चलो, फिर मैं सारी बात बताता हूँ तुमको। चलो ना प्लीज बाबू, सब ठीक हो जाएगा। श्रेया को लगा कि अतर भी उसके बाप को यहाँ लेकर आया है। वो एटम बॉम्ब की तरह फट पड़ी। Fuck off, you bastard. I trusted you unconditionally. And you coward, you asshole. तेरी वजह से ये सब हुआ, you bastard. बाबू, श्रेया प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम्हें जितनी गालियां देनी है दे दो, पर पहले घर चलो ना। अरे वो आंटी, पूनम आंटी तुम्हारा वेट कर रही हैं। माँ का नाम सुनते ही श्रेया चुप हुई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर वो बैठकर रोने लगी। ये बैठ क्यों गई? अरे उठाओ इसको। पिंकी, अरे बेटा उठाओ इसे। यहाँ कितना टेस्ट है, ऐसे ही बैठ गई। मैं अतर के ससुर के पास पहुंचा। अंकल रोने दो, उसको मन हल्का कर लेने दो। ज्यादा वोडका पी लो तो ऐसा हो जाता है। हर छोटी बात पर गुस्सा आता है। लेट हर क्राई। वोडका पीती है ये, विस्की नहीं पीती। क्या अनोखा बाप था ये। मुझसे तो ऐसे पूछ रहा था जैसे मैं इनके घर में दारू सप्लाई करता हूँ। पिंकी बेचारी श्रेया की पीठ सहलाने लगी। 2 मिनट से भी पहले श्रेया सड़क पर बैठे बैठे सो चुकी थी। हम लोग उसे कार में ठूंस के घर के लिए चल दिए। रास्ते में श्रेया की आंख खुली तो वो चलती गाड़ी से ही बाहर खिड़की खोल के उल्टी करने लगी। बड़ी मुश्किल से हम उसको घर तक लाए और उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। पूनम आंटी तुरंत अपनी बेटी के पास जाकर बैठ गई और रूम अंदर से बंद कर लिया। एमिली साहब हम दोनों के पास आए और फिर स्पीच देने लगे। देखो बेटा, एक लड़की का बाप होना या देश का नेता होना, दोनों बहुत जिम्मेदारी के काम होते हैं और दोनों में ही आपकी छोटी से छोटी गलती पर भी आपको बड़े से बड़ी बुराई मिलने लगती है। पर बेटा, यही भगवान की मर्जी होती है। आदमी सिर्फ सेवा कर सकता है, कोशिश कर सकता है। अरे फल तो जब उसकी इच्छा हो तभी मिलता है। जब तक भगवान रूठा रहे तब तक हम जैसे ईमानदार और गरीब लोग भी दुनिया की नजर में बुरे बन जाते हैं। और दुनिया की क्या बात करूं,
अपनी खुद की बेटी ही मुझ गरीब को दोषी मानती है। ये और गरीब साउथ एक्स में 7 कमरे का बंगला लेकर 2 फुल टाइम नौकर और 5 एसयूवी रखने वाला ये एमएलए खुद को गरीब बता रहा था। इतनी बढ़िया कॉमेडी किसी कपिल सुनील के शो में भी मिलनी मुश्किल थी। उससे भी मुश्किल था मेरा हंसी रोक पाना। मैं किसी भी वक्त करके हंसने वाला था। इतने में अंकल ने डायरेक्ट मुझसे सवाल कर दिया। तुम बताओ बेटा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अंकल वो तो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। अतुल मेरा इशारा नहीं समझा। है भाई, नेक्स्ट ईयर क्या है? इलेक्शन है। तुम्हारा दोस्त मुझे टाउंट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कि मैं जीतूंगा या नहीं। अरे नहीं अंकल, मैं तो अपनी बात कर रहा था। नेक्स्ट ईयर मेरा सीए का एग्जाम है ना। आप तो हमेशा सही कहते हैं। आपकी बात बस इन मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि हर नेता चोर ही होता है। अरे 100 में कोई 2 निकल आए जिन्होंने ऊपर की कमाई कर ली, गाड़ियां ले ली, बंगड़े बनवा लिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि सब भ्रष्ट हो गए। मैं जानबूझकर उनका पूरा घर देखने लगा। बात तो सही अंकल। उन 2-4 भ्रष्ट नेताओं को छोड़ दे तो मैक्सिमम आपके जैसे ईमानदार लोग ही हैं पॉलिटिक्स में। हाँ, मैं सिर्फ एक ईमानदार नेता ही नहीं, एक अच्छा बाप भी हूँ। मैंने कभी अपनी बेटी को कहीं आने जाने से टोका नहीं, उसके खर्चों पर कभी रोक नहीं लगाई। थैंक्स फॉर दैट अंकल जी, वरना आप क्रेडिट कार्ड ना देते तो पूनम आंटी को कैसे पता चलता कि श्रेया किस बार में बैठी पी रही है, और वो आपको मैसेज ना करके खुद ही उसे लेने चली जाती तो आपको खबर ही ना लगती कि श्रेया इतनी परेशान है। कोई मर्जी से उसने नहीं बताया है, वो तो मैं ही हर बार पूछ रहा था कि श्रेया आई कि नहीं, श्रेया आई कि नहीं। सोचो, पार्टी मीटिंग के बीच में उठकर मैं अपनी बेटी की खबर ले रहा हूँ। जो क्रेडिट कार्ड श्रेया इस्तेमाल करती थी वो पूनम आंटी के नाम का था। हालांकि मैसेजेस सिर्फ श्रेया को ही आते थे, पर आंटी कस्टमर केयर से चेक कर सकती थी कि लास्ट ट्रांजैक्शन कब और कहां हुआ था। उनसे भी गलती हो गई कि उन्होंने अपने एमएलए पति को बता दिया। नेताजी तब दिल्ली शादरा में मंच पर चढ़कर बकचोदी कर रहे थे, तो उन्होंने अतुल को भी नोएडा पहुंचने के लिए कह दिया। लेकिन श्रेया उल्टा समझ रही थी कि पहले हमें पता लगा कि वो कहाँ है, फिर हमने उसके बाप को बता दिया। इसलिए मैंने तो तय कर लिया बेटा, मेरी बच्ची अब इस माहौल में नहीं रहेगी। मैं इसे हफ्ते में दुबई भेज दूंगा। हैं? क्या? अरे अंकल, उसको फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो दुबई जाकर क्या करेगी? ऊंट को अकाउंट सिखाएगी। शट अप पार्थिव, तू चुप रह थोड़ी देर। मुझे उम्मीद थी बेटा कि तुम ये रिएक्शन दोगे, पर बुरा मत मानना, न तुम उसके लायक हो और ना ही ये एरिया। यहाँ रह के देखो कैसी होती जा रही है। एक बार दुबई पहुंच जाए, फिर कुछ ही समय में वहां से लंदन का स्टडी वीजा लगवा दूंगा। उधर अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के कचरे से बाहर निकलेगी तो यहाँ की फिजूल बातें भी भूल जाएगी। इससे पहले कि अतफ कुछ बोलता, मैं भड़क गया। वाह अंकल जी वाह, गजब हिपोक्रेसी आपकी। एक तरफ आप अपने एरिया में जी तोड़ मेहनत कर रहे हो इसको यूरोप बनाने की, जगह जगह स्पीच दे रहे हो कि दिल्ली के स्कूल कॉलेज अब वर्ल्ड क्लास हो रहे हैं, और अब आप अपनी बेटी को लंदन पढ़ने भेजोगे। तुम्हें ऑपोजिशन ने ट्रेंड करके भेजा है क्या? जिस कॉलेज में श्रेया पढ़ रही है वो मेरे अंडर नहीं आता, वरना उसको ऐसा डिसिप्लिन बना देता कि दुनिया देखती। और रही बात हमारी गवर्नमेंट की, तो बेटा हम स्कूल्स को कितना बढ़िया बना रहे हैं, कभी जाके देखो। मेरी देखा देखी अतफ का दिमाग भी चल गया। वो भी टॉन्ट करता हुआ बोला, अंकल अगर ऐसा है ना तो आपके एरिया में 2 कॉलेजेस आते हैं, आप दोनों में से किसी में भी ट्रांसफर करवा दो, है ना? ठीक है, क्योंकि दोनों है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, और फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? बोलिए। ना बेटा, ऐसे घूस देकर या बीच में जबरदस्ती अपनी बेटी का एडमिशन करवा कर मैं आम जनता के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। ओह अच्छा, तो फिर आप बेटा तुम्हें देर नहीं हो रही? तुम कह रहे थे ना कि पार्थिव को कहीं छोड़ने जाना है, तुम अपनी गाड़ी चला लोगे या मैं बोलूं ड्राइवर को? ये हमें इशारा था कि अब निकलने का टाइम हो गया है। इससे ज्यादा बहस की तो मार पीट के निकाले जाएंगे। अतुल ने एक बार श्रेया के रूम की तरफ देखा और फिर जाने लगा। चल पार्थिव, निकलना है भाई। 1 मिनट रुक अंकल, सुहानी कहाँ है? देखो गेस्ट रूम में होगी या कहीं चली गई होगी। इसे घर में कोई किसी को बताकर तो जाता नहीं। इतना कहकर अंकल खुद स्टडी रूम में चले गए। कैसा हिपोक्रेट आदमी था ये, खुद ही बिना बताए घर से निकल जाने का फैशन शुरू करके खुद ही सबको ताने मार रहा था। मैं गेस्ट रूम की तरफ पहुंचा तो वहां सुहानी दोनों बाहें फैला के जीसस क्राइस्ट की तरह सोई पड़ी थी। उसे उठाकर जैसे तैसे हमने गाड़ी के पीछे लिटाया।
अथर्व अब गाड़ी चलाना सीख चुका था। हमें यहाँ से होशियारपुर निकलना था। जब मैं और अथर्व नोएडा में थे तब हमने एक प्लेट मोमोज लिए थे। उस एक प्लेट में 6 पीसेस थे जिसमें से 4 मैंने खा लिए थे। अब मुझे अपनी भूख से ज्यादा अथर्व की चिंता हो रही थी। ये मेरे बिना श्रेया को दुबई जाने से कैसे रोक पाएगा।